कि लोगों ने सब कुछ देख लिया। कब तक लोग भटकते रहेंगे? अब बिल्कुल एक तरफा मामला चलेगा, बिल्कुल एक तरफा। 2007 में 17 काउंसलर आए थे, ठीक है, और उस टाइम दिल्ली पूरी नीली कर दी थी। अब फिर वही काम होना है दिल्ली के अंदर कि भाई केजरीवाल और बीजेपी दोनों का एक ही एजेंडा है कि या तो पाले में मेरे में रहे या तेरे में पाले रहे, पर बीएसपी के पाले में ये लोग ना जा पाए किसी भी तरह। इनकी लड़ाई इनडायरेक्टली देखा है तो बहुजन समाज पार्टी से ही है। दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में आकाश आनंद की चुनावी सभा अभी समाप्त हुई है और आकाश आनंद ने बड़े जनसमूह को संबोधित किया। मेरे साथ मास्टर जगबीर सिंह जी हैं। सर, आपका तो बसपा से पुराना संबंध रहा है, कब से शुरुआत हुआ ये सफर? 2007 से। अच्छा। मेरी मैडम 2007 में निगम पार्षद बन गई थी। अच्छा। 1 महीना पहले अपने पार्टी ज्वाइन की थी और पब्लिक ने हमारा सहयोग दिया। बीजेपी के जितने भी वोट थे वो सब सतवंती की तरफ डाइवर्ट हो गए कि भी हमने मास्टर जगबीर को ऊपर लेके आना है, हमारे को काम करने वाला चाहिए, बहकाने वाला नहीं चाहिए। और 2007 से 2012 तक दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी में जाट समाज के अध्यक्ष पे काम किया मैंने। हाँ, पूरे अपने लोकल पूरी दिल्ली के जाट समाज को बहुजन समाज के साथ जोड़ दिया। तो केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि जाट समाज के लिए जो काम नहीं हुआ बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। देखो सर, ऐसा है, सच्चाई तो ये है कि केजरीवाल जी ने लोगों को बहकाने के अलावा कुछ नहीं किया। झूठ पे झूठ, वादे पे वादे, यानी प्रैक्टिकल फील्ड पे कोई काम नहीं किया। सच्चाई है ये। कोई एक काम बता दो, गरीब लोगों के जो बच्चे बड़ी मुश्किल से 9वीं 10वीं पास करते हैं, एक बात बताइए पत्रकार जी, आप तो हर जगह जाते हो, क्या ज़रूरत थी? मैं 1.5 क्वेश्चन पूछता हूँ केजरीवाल जी से, क्या इनको क्या ज़रूरत थी कि 25 साल से 21 साल की उम्र कर दी गई दारू पीने के लिए, ठेके पे खड़ा होने के लिए? ये मुख्यमंत्री जी का काम है, ये मुख्यमंत्री जी का काम है। ऋतुराज झा के बारे में बताइए, किराड़ी में विकास किया है नहीं किया? बाहर तो नाले बहते हुए नजर आए मुझे। देखो ऐसा है, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता। ऋतुराज झा जितना भी था अपने काम के लिए सक्रिय था, बहुत शरीफ रहा है, नो डाउट। उसने किसी भी टाइप का कहीं किसी प्लॉट का घेरना, किसी से भ्रष्टाचार का काम करना वो नहीं किया। वो विकास के बारे में वो कह सकते हैं कि भी क्या कमी थी, कहाँ से मेरे को सपोर्ट नहीं मिली, वो जानते हैं, बट उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। यस। तो ये फिर टिकट कैसे कट गया बताइए? तो देखो वो तो उनका अंदरूनी मामला है, नहीं वो तो उनका अंदर का मामला है, किस वजह से कटा वो तो केजरीवाल जी बताएंगे या ऋतुराज जी बताएंगे। बसपा के बारे में क्या है, जनता का जो माहौल है, मूड है यहाँ इलाके में बसपा को लेकर? बसपा का तो अब मामला ऐसा हो गया है कि लोगों ने सब कुछ देख लिया। कब तक लोग भटकते रहेंगे? अब बिल्कुल एक तरफा मामला चलेगा, बिल्कुल एक तरफा। 2007 में 17 काउंसलर आए थे, ठीक है, और उस टाइम दिल्ली पूरी नीली कर दी थी। अब फिर वही काम होना है दिल्ली के अंदर। आने वाले 15 दिन के अंदर आप देखना कि चारों तरफ नीला ही नीला दिखाई देगा और इनको हाथी के लिए सपने आएंगे, रात को भी हाथी दिखाई देगा। 2100 रुपये दे रहे हैं केजरीवाल साहब महिलाओं को, कांग्रेस ने कहा हम 2500 दे देंगे। पंजाब में कितना दे दिया? पंजाब में कितना दे दिया? 1000 कहा था। दे दिया, दे दिया। फिर बताओ ना उनको, पत्रकार जी, आप तो चारों तरफ घूमते हो, 21 का लॉलीपॉप कहाँ से दे दिया? ये झूठे बातें नहीं करने चाहिए पब्लिक। केजरीवाल साहब का तो ये भी एक आइडिया है ना कि शराब जो है तुम्हें मिल नहीं पाती तो गली गली खुलवा दी अपने दुकान। हाँ, तो तभी तो बर्बादी कर दी ना दिल्ली की। जमुना को बिल्कुल क्लीन करना चाह रहे थे ना। डुबकी मारने को कह रहे थे। हाँ, डुबकी मारी नहीं, आप डुबकी मार के दिखा। साफ ना हो तो 25 में वोट मत देना। बाहर ना निकले, डुबकी मारेगा तो वहीं है ना। ये भी कही थी कि अगर साफ नहीं हुई हमने तो 25 को आप वोट मत दीजिएगा मुझे। ये तो होगा अब,
उसके मुंह से जो सच्चाई निकलती है ना वो पूरी हो जाती है। उसने जितने जेल में गए पहले उनका नाम लिया अपने मिनिस्टरों का, सब जाते रहे, फिर अपना नाम लिया। क्या वजह है? बहुजन समाज पार्टी के 10 निगम पार्षद जो है वापस जो जीते हुए थे बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के चले गए थे, लेकिन आकाश आनंद जी के आने से एक युवा जोश युवाओं के अंदर आ गया है और लोगों को पता चल गया कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब दलित कुचलों की मदद करती है। बहुत शुक्रिया। ने कहा इसमें कोई दौरान आप लगातार अपनी मीडिया के माध्यम से कहते रहते हैं एनालाइजिंग के दौरान कि हमें भी कहीं ना कहीं इन पे कटाक्ष करना चाहिए कि ये लोग जो शीश महल ताजमहल की राजनीति कर रहे हैं, 2100-2500 की राजनीति कर रहे हैं, तो समाज को तो हम लोगों जैसे लोगों को मीडिया के द्वारा, हमारे लोग आजकल मीडिया पे हैं, आजकल कैडर में कम लोग आते हैं, मीडिया में लोग ज़्यादा जाते हैं, हमारे लोग भी। तो हमारे भी प्रयास ये रहेगा कि मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करके बहुजन समाज लोगों को बताने का काम करें कि भाई केजरीवाल और बीजेपी दोनों का एक ही एजेंडा है कि या तो पाले में मेरे में रहे या तेरे में पाले रहे, पर बीएसपी के पाले में ये लोग ना जा पाएँ किसी भी तरह। इनकी लड़ाई इनडायरेक्टली देखा है तो बहुजन समाज पार्टी से ही है। तो हमारी भी कोशिश ये है कि दिल्ली में बहुजन समाज जो यहाँ लोग रहते हैं तो उनको मजबूत, जैसे हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं इधर से, तो इनको समाज भी जब जाएंगे तो साथ ही मजबूत होता है, तो हाथ ही मजबूत हो जाता है। तो निसंदेह यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। लगातार हम लोग यहाँ पे कैटरिंग कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसका ये परिणाम है कि इस गलियों से लोगों ने कहा कि बाहरी बनाम गांव का, ये गांव के लोग हैं, ये जाट समाज के इसी गांव के लोग हैं किराड़ी के। और ज़्यादातर रितु झा हुआ या अनिल झा आ गए, तो ये तमाम जो लोग हैं इधर उधर से भटके हुए लोग आए हुए हैं जिन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर रखा है। तो इन गांव वालों का भी मानना है किराड़ी में कि इस बार गांव बनाम बाहरी बनाम अंदर होगा। तो विकास में जब हमारे पार्षद थे तब तो यहाँ इन्होंने जितना हो सकता है एमसीडी के अंदर वो काम किया, लेकिन जब हम दिल्ली के बाहर जब यहाँ पर आएंगे, अभी अगर आप सेक्टर 20 की तरफ से जाएंगे ना तो आपको पूरी झील दिखाई देगी, मतलब पूरा पानी भरा हुआ है रोडों पे और खेतों में। उससे दुर्दशा इतनी हो रखी है, यहाँ रोड टूटे हैं, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं और कंजेस्टेड यहाँ सेल है, मतलब सेल जिसे बोलते हैं जेल, सेल मतलब जेल। तो ये कोई 22 गज की सेल है, कोई 28 गज की सेल है, कोई 25 गज की सेल है, तो हमारे लोगों को इन सेलों में इन्होंने फिट करवा दिया है। तो मेरा तो मानना है एक बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुजन समाज की बैलेंस ऑफ पावर बने, और बैलेंस ऑफ पावर हम बन जाएंगे तो दिल्ली में जो आपको बदलाव चाहते हैं हम लोग उसमें कर पाएँ। लेकिन इसमें बहुत हद तक हम ये मानते हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं मनवादी मीडिया के खिलाफ खड़े होकर अपनी बहुजन मीडिया को भी थोड़ा बहुत जितना इंटरटेन कर सकते हैं उनको करें, उनको इन्वाइट करें, बातचीत करें, जो सामाजिक मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनको हम लोग भी बताएं। लास्ट टाइम माने आकाश सर से हम लोग मिले थे तो उन्होंने मुझे खुद सोशल इश्यूज़, लोकल इश्यूज़ और इकोनॉमिक इश्यूज़ पे लेके उन्होंने मुझसे पूरा ड्राफ्ट मांगा था, मैंने दिया था उनको कि क्षेत्र वाइज कहाँ लोकल इश्यूज़ हैं, कहाँ सोशल इश्यूज़ हैं, कहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। तो तमाम क्षेत्रों में मैंने दिए कि कहीं हो सकता है कि लोकल इश्यूज़ हों, जैसे जहाँ पॉस्ट कॉलेज है, जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, गरीब लोग रहते हैं, वहाँ एजुकेशन इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं। तो हम तमाम बातों उन्होंने ड्राफ्ट बना के दिया था, उन्होंने उन बातों को अमल करके माननीय बहन जी की बातों को, तमाम बातों को उन्होंने बताने का काम किया। और मुझे लगता है आपकी मीडिया के द्वारा वो बातें क्षेत्र तक जाएंगी तो निसंदेह दिल्ली में बदलाव आएगा। तो आप सुन रहे थे, क्या कहना चाहेंगे जनता से अपने क्षेत्र की, आपकी अपील क्या है? जनता से यही कहना चाहेंगे, अगर जनता हमारे को लेके आती है तो सबसे पहला काम होगा हमारा इस विधानसभा से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देना। इनसे पहले जो विधायक थे जो आज झाड़ू में ही आगे, रिक्शा वालों से मंथली, थ्री व्हीलर वालों से मंथली, ग्रामीण सेवा वालों से मंथली, इतना भ्रष्टाचार, विधायक की गरिमा होती है, हद कर दी बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार मुक्त किराड़ी होगी और किराड़ी में सबसे पहला काम ये होगा कि आने जाने की सुविधा लोगों की सबसे पहले की जाएगी। जो पानी गंदा आ रहा है सभी पाइपों की दोबारा से जांच करा के साफ पानी का यहाँ पे लाया जाएगा और काम किया जाएगा। और पानी के गंदे पानी की निकासी ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ तो रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया किराड़ी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मास्टर जुगबीर सिंह जी हैं, बसपा, पुराने बसपाई हैं, जुड़े रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं जैसा कि अभी परिचय में बताया। और जी हाँ, परिवार जो है लगातार जुड़ा रहा है और सर छोटू राम की जो विचारधारा है, जो बाबा साहब की विचारधारा है, उससे पूरी तरह से रूबरू हैं और चाहते हैं कि जो समाज का विकास भी और किराड़ी का विकास भी उसी तरह से हो जिस तरह से बसपा ने 4 बार की सरकार चलाई। बहरहाल मीडिया जो है
लड़ाई सीधे तौर पे बसपा, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच दिखा रहा है। तो क्या कुछ वहाँ हो रहा है, उसको लेकर आपके क्या कमेंट है, क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।